भारत जहां करोड़ों लोग रेल पर सवार होते हैं, लेकिन इस पूरी व्यवस्था के पीछे एक ऐसी ताकत है जो दिखाई नहीं देती, पर बिना जिसकी ये रेल पटरियां कभी आगे नहीं बढ़ सकती। वो ताकत है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ये कंपनी ट्रेन नहीं चलाती, ये पैसे की वो रफ्तार चलाती है जो रेलवे के हर इंजन को ईंधन देती है। और अब जब भारत अपने सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बूम की ओर बढ़ रहा है, सवाल उठता है क्या IRFC का शेयर 2026 का वो शेयर बनेगा जो इतिहास दोहराएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर झा स्वागत करता हूं आप लोगों का। IRFC की कहानी शुरू होती है साल 1986 में, जब भारतीय रेलवे को अपने बढ़ते प्रोजेक्ट के लिए एक ऐसे फाइनेंशियल इंजन की जरूरत थी जो सिर्फ उसके लिए काम करे और किसी और के लिए नहीं। उसी सोच से बनी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी IRFC। इसका मकसद साफ था, रेलवे को विकास के लिए फंड देना और वो पैसा जुटाना भारतीय और विदेश मार्केट से। IRFC किसी बैंक की तरह जनता से पैसे नहीं लेती, बल्कि ये मार्केट में बॉन्ड्स, लोन और सरकारी गारंटी के जरिए फंड जुटाती है। फिर उसी फंड से रेलवे के लिए इंजन, कोच और इंफ्रास्ट्रक्चर खरीदे जाते हैं, जिनसे रेलवे को लंबी अवधि के लिए लीज पर दिया जाता है। इसका मतलब समझिए, रेलवे को इंजन चलाने की आजादी मिलती है और IRFC को हर साल ब्याज और किराया की स्थिर कमाई। यही है इसका बिजनेस मॉडल, गवर्नमेंट बैक्ड, स्टडी इनकम और जीरो कंपटीशन। IRFC पूरी तरह से भारत सरकार की कंपनी है और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इसके प्रमोटर है। IRFC को जनवरी 2021 में इसे NSE और BSE पर लिस्ट किया गया और मार्च 2025 में इसे नवरत्न PSU का दर्जा मिला। यानी अब ये कंपनी अपने फैसले खुद ले सकती है, बड़े निवेश कर सकती है और अपनी दिशा तय कर सकती है। आज IRFC को देश की सबसे सुरक्षित सरकारी फाइनेंस कंपनियों में से एक माना जाता है। इसका असर नंबरों में साफ दिखता है। Q2 फाइनेंशियल ईयर 26 में कंपनी ने 1777 करोड़ का मुनाफा कमाया, जो पिछले साल से 10% ज्यादा है। और सिर्फ मुनाफा ही नहीं, कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 13% और डिविडेंड ईयर 1.2 के आसपास है। यानी ये शेयर सिर्फ बढ़ता नहीं, अपने निवेशकों को कमाई भी लौटाता है। सरकार ने IRFC को 10,000 करोड़ तक के डीप डिस्काउंट बॉन्ड जारी करने की अनुमति दी है। यानी अब कंपनी कम ब्याज में ज्यादा पूंजी जुटा सकती है, जिससे आने वाले प्रोजेक्ट की फंडिंग आसान हो जाएगी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। IRFC के पास ग्रोथ के साथ साथ कुछ जोखिम भी है। इसका डेबिट लेवल बहुत ऊंचा है और इंटरेस्ट रेट बढ़ने से इसकी बोरोइंग कॉस्ट भी बढ़ जाती है। और क्योंकि ये कंपनी पूरी तरह सरकार पर निर्भर है, अगर रेलवे प्रोजेक्ट में फंडिंग कम हुई तो IRFC की रफ्तार भी धीमी पड़ सकती है। कहते हैं कहानी चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसकी सच्चाई हमेशा नंबर में छिपी होती है। और जब बात IRFC की आती है तो ये नंबर सिर्फ आंकड़े नहीं, बल्कि भरोसे की कहानी है। वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही यानी Q2 फाइनेंशियल ईयर 2026 में IRFC ने कुल 6,765 करोड़ का राजस्व दर्ज किया। हालांकि ये पिछले साल के मुकाबले थोड़ा कम है, लेकिन कंपनी के मुनाफे की ग्रोथ अभी भी मजबूती से बरकरार है। और यही वो आंकड़ा है जो IRFC को बाकी सरकारी कंपनियों से अलग बनाता है। Q2 फाइनेंशियल ईयर 2026 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 1777 करोड़ रहा, जो पिछले साल इसी अवधि से लगभग 10% ज्यादा है। और फाइनेंशियल ईयर 2026 के पहले 6 महीने में IRFC का कुल मुनाफा 3500 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। यानी धीरे चलने वाली कंपनी जरूर है, लेकिन हर कदम पर आगे बढ़ती है। और जब सरकार खुद रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पर अब तक के सबसे बड़े निवेश की तैयारी कर रही है, तो IRFC वो इंजन है जो उस निवेश को गति देने वाला है। अब सवाल आता है कि IRFC अच्छा कर रहा है या नहीं। क्या आने वाले सालों में ये शेयर ब्लास्ट करेगा? चलिए समझते हैं डेटा, नीतियों और असली गेम के साथ। सबसे पहले बात करते हैं उस ताकत की जो IRFC को 2026 तक ऊपर धकेल सकती। नंबर 1, रेलवे का सबसे बड़ा निवेश। भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में 2.65 लाख करोड़ का रिकॉर्ड रेलवे कैपिटल एक्सपेंडिचर घोषित किया है। और रेलवे के हर प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग में IRFC की भूमिका केंद्रीय है। मतलब जितना बड़ा रेलवे का निवेश, उतना बड़ा IRFC का कारोबार। नंबर 2, डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स की मंजूरी। मई 2025 में सरकार ने IRFC को 10,000 करोड़ तक के डीप डिस्काउंट बॉन्ड जारी करने की अनुमति दी। ये वो बॉन्ड हैं जिनमें पीरियडिक इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता, सिर्फ मैच्योरिटी का पूरा रकम चुकाया जाता है। यानी IRFC अब लंबे समय के लिए सस्ती फंडिंग जुटा सकता है। अगर ये योजना सफल रहती है तो कंपनी की बोरोइंग कॉस्ट घटेगी और प्रॉफिट मार्जिन ऊपर जाएगा। नंबर 3, नवरत्न स्टेटस का फायदा।
मार्च 2025 में IRFC को मिला नवरत्न दर्जा, जिससे कंपनी को ज्यादा ऑटोमनी और नए प्रोजेक्ट में निवेश की आजादी मिली है। इसका मकसद है अब IRFC सिर्फ रेलवे नहीं बल्कि मेट्रो, लॉजिस्टिक और ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट तक अपनी फाइनेंसिंग बढ़ा सकता है। Q2 फाइनेंशियल ईयर 2026 में कंपनी ने 1777 करोड़ का मुनाफा कमाया। इससे एक बात साफ है, IRFC की कमाई धीमी नहीं, स्थिर और मजबूत है। लेकिन अब जरा वो बातें जो IRFC के ग्रोथ में रुकावट बन सकती है। पहला, ब्याज दरें। अगर RBI ने आने वाले महीने में दरें बढ़ाई तो IRFC की बोरोइंग कॉस्ट भी बढ़ेगी, क्योंकि ये कंपनी बड़े पैमाने पर बॉन्ड्स के जरिए फंड जुटाती है और दरें बढ़ने का मतलब है मुनाफे पर सीधा असर। दूसरा, बॉन्ड मार्केट रिस्क। अगर डीप डिस्काउंट बॉन्ड को मार्केट में उतनी डिमांड नहीं मिली जितना उम्मीद है तो IRFC का फंड रेजिंग प्लान कमजोर पड़ सकता है। तीसरा, गवर्नमेंट स्पेंडिंग रिस्क। अगर सरकार ने रेलवे के कैपिटल एक्सपेंडिचर में कटौती की या प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में देरी हुई तो IRFC के डिसबर्समेंट धीमे हो सकते हैं। और चौथा, ग्लोबल लिक्विडिटी शॉक। अगर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बॉन्ड यील्ड बढ़ी तो संस्थागत निवेशक PSU फंडिंग से पीछे हट सकते हैं। मतलब कि अगर ब्याज दरें बढ़ी, रेलवे प्रोजेक्ट धीमे चले और बॉन्ड मार्केट ने IRFC को सस्ता पैसा नहीं दिया तो शेयर 80 से 105 के बीच गिर सकता है। यह स्थिति निराशावादी है लेकिन असंभव नहीं। और अगर डीप डिस्काउंट बॉन्ड सफल रहे, रेलवे कैप्स का एग्जीक्यूशन रिकॉर्ड स्पीड पर हुआ और IRFC ने मेट्रो और ग्रीन प्रोजेक्ट में कदम बढ़ा दिए तो ये शेयर 175 से 250 के बीच भी पहुंच सकता है, यानी 100% तक की संभावित बढ़त। लेकिन यह तब ही मुमकिन है जब सारे बाहरी हालत IRFC के पक्ष में हो और आने वाले साल IRFC के लिए निर्णायक साबित हो सके, क्योंकि रेलवे में रिकॉर्ड लेवल कैपेक्स चल रहा है। सरकार मेक इन इंडिया रेल इंफ्रा को ग्लोबल बेंचमार्किंग बनाने की कोशिश में है और IRFC उस हर कदम का साइलेंट फाइनेंसियर है। फाइनेंशियल ईयर 2026 के अंत तक अगर ये रफ्तार बनी रही तो IRFC सिर्फ एक PSU नहीं बल्कि भारत के रेलवे ग्रोथ मॉडल का फाइनेंशियल बैकबोन बन जाएगा। और जो निवेश आज इसकी स्थिरता को बोरिंग समझ रहे हैं, शायद साल बाद यही कंपनी उनके पोर्टफोलियो की सबसे सुरक्षित वेल्थ जनरेटर बन जाए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।